सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड गौरव राही। आज के व्लॉग में आपको लेकर आया हूँ तरुण भैया के पास। तरुण भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया। तरुण भैया और मेरी काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी कि हम इस गाड़ी के ऊपर जो है कुछ कलर चेंजिंग करने वाले हैं, तो आज हम फाइनली इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तरुण भैया टाइम क्या हो रहा है इस टाइम पे? टाइम 12 बज रहे हैं, पूरे 12:06 12:06 हो रहे हैं रात के। हम लोग अपनी गाड़ी के ऊपर जो है पीपीएफ का काम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। कितना टाइम लग जाएगा तरुण भैया हमको? अराउंड 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स आराम से हमको लगने वाले हैं आज अपना। अच्छा तरुण भैया, ये हमारी नई लोकेशन है ना? हाँ, नई आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा, लास्ट लोकेशन जो थी हमने आपको दिखाई हमारी द्वारका वाली है, रेडिसन ब्लू के बेसमेंट में है ना, वो तो हमारी है ही। बाकी हमारी महिपालपुर में भी हमारी 2.0 महिपालपुर रंगपुरी में डिटेलिंग ऑन ड्राइव ऑटो गैराज के नाम से है। ठीक है। प्रॉपर वर्कशॉप है, पेंट बूथ वगैरह सब चीजें लगाई हुई है। पेंट बूथ, लिफ्ट, डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल, वॉशिंग, वैक्सिंग, A to Z सब काम होता है। यहाँ पे भी हमारा सारा काम होता है। बस यहाँ पे हमारा ना, और वो पेंट बूथ का भी हमारा पूरा लगा हुआ है। पेंट बूथ का पेंट रिलेटेड, डेंटिंग वेंटिंग, सर्विसिंग कार की, हम वो सारे काम यहाँ पे हम सारे करते हैं। काम दो तरह से पीपीएफ होती है, ठीक है। एक होती है कि हम पूरा खोल के करते हैं जी। एक होती है हम लगे लगे करते जी। हैं। तो हम कौन सा वाला मेथड अपनाने वाले हैं? इसमें देखो, ये इसमें ज्यादा खोलने में कुछ पंगा नहीं है गाड़ी ठीक है। में। जो जर्मन कार्स होती हैं उसमें थोड़ा सा इशू होता है। हाँ। बाकी कस्टमर अगर हमें बोलता है ये भी गाड़ी नहीं खोलनी, तो हम नहीं खोलते। ठीक है। बट अगर हम सर इसमें कलर चेंज कर रहे हैं, हाँ। तो खोलना इज रिक्वायर्ड। चलो ठीक है, खोल के ज्यादा हाँ। अच्छे से, मेरे ख्याल से लॉकिंग वगैरह है अच्छे से लॉकिंग प्लस जहाँ पे कट आएगा वहां पे लाइन नजर आएगी। लाइन नजर आएगी। और एक चीज और बताऊं, हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर ना डिजास्टर चेंज कर रहे हैं। मतलब ये वाइट है ना, ये वाइट से एकदम अलग चला जाएगा, तो उस केस में तो हमें निकाल के ही करना पड़ेगा। बाकी आइए दिखा दो पास से और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। OEM भी, हाँ, इसमें जो OEM भी खुलेगा, आ जाओ तो दिखाते हैं। एक बार अब आप बताओ किस तरीके से हिसाब से हम करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो वॉशिंग होगी, क्लीनिंग होगी, प्रॉपर तरीके से डिग्रीजिंग और क्लेइंग होगी। उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ये तो नई गाड़ी है। नई गाड़ी है, बट इसके ऊपर आयरन मार्क है, जो डस्ट है, रस्ट है, वो सब चीजें आउट होंगी। ठीक है। ठीक है। हाँ। एंड उसके बाद इसमें हैंडल्स खुलेंगे, तो इनसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई परेशानी नहीं होगी। और हैंडल्स खुलेंगे, बीडिंग्स होंगी, और साइड मिरर खुलेंगे। ठीक है। बैक लाइट्स खुलेंगे जो कि खुल चुकी है, कपलर टू कपलर में है, कोई इशू नहीं आएगा। इसको भी टेपिंग हो जाएगी जब गाड़ी वॉश होगी। ठीक है भैया। इसके अलावा कोई चीज नहीं खुलेगी। ठीक है, मतलब ये है कि मिनिमम चीजें खुलेंगी और मैक्सिमम हमारा काम पूरा हो जाएगा। और वॉक्सवैगन इसमें जो है वर्टस में सिर्फ यहीं से खोल के हैंडल्स खुल जाते हैं, इसमें गत्ता खोलने की नीड नहीं होती। हाँ जी। ठीक है, मतलब यहीं से खोल के हमारा डोर हमारा निकल जाएगा। हाँ, ठीक है, मतलब इजी प्रोसेस है बेसिकली। बाकी नॉर्मल ट्रांसपेरेंट पीपीएफ में इफ कस्टमर बोलता है नहीं खोलना, तो हम नहीं भी खोलते हैं, पर कटिंग दे देंगे। फिर उस केस में बताता हूँ आपको, भैया कह रहे हैं कटिंग यहाँ दे देंगे। इस केस में क्या होगा, आपकी पीपीएफ की लाइफ थोड़ी कम नहीं होती? फिर उसके लाइफ थोड़ी कम नहीं होती, हल्की सी कुछ टाइम के बाद डस्ट आनी स्टार्ट हो डस्ट आनी शुरू हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको निकालेंगे, अंदर टकिंग करेंगे, लाइफ भी बनी रहेगी और बढ़िया भी दिखेगी, है ना। वो OEM लगेगी आपको, कंपनी से जैसे कलर ही वो आया वो लगेगा। हाँ, ये बिल्कुल कलर, और हम पीपीएफ कर रहे हैं, रैप नहीं कर रहे जी। तो उनके साथ में और गाड़ियों में क्या है कर रहे हैं यहाँ पे आप? ये देखेंगे, ये सेरामिक कोटिंग है। ठीक है भैया। इसमें ये एक्सीडेंटल है, इसमें इंटीरियर में एयरबैग्स का काम है। ठीक है भैया। ठीक है जी। ये तो आपकी पोलो अपनी है। ये पोलो भैया की अपनी है खुद की। ये BMW देखेंगे, इसमें हमने फ्रंट बैक का बम्पर अपग्रेड किया है। ठीक है। M स्पोर्ट का डाला है और कोटिंग की है। कोटिंग करी है। हाँ जी। ठीक है। इस पे हमने पी लेवल पेंट किया हुआ था। पी लेवल पेंट कस्टमर ने बोला अब ओरिजिनल इसको लुक में ले आइए, तो ओरिजिनल कलर ये है। इसका पी लेवल उतार के प्रॉपर हमने इसको कोटिंग की है, सेरामिक कोटिंग। बाकी हमारा पेंट बूथ, हाँ, ये रहा पेंट बूथ। ये ऑफिस का एक बार वॉक अराउंड देते हैं। चलो वॉक अराउंड भी, हाँ, वॉक अराउंड भी कराते हैं ऑफिस का, किस तरीके से भैया ने जो है ऑफिस खोला है। ये इनका पूरा कस्टमर लॉन्च और ड्राइवर लॉन्च है बेसिकली। ठीक है। ये ऑफिस है, ये ऑफिस है। अभी भी यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत काम बचा है ना, काम बचा हुआ थोड़ा सा। देखो काम तो ऐसा है, घर, शादी, दुकान, ये तो ऐसी जगह है, पैसा जितना लगा उतना कम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो तरुण भैया हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी का। हाँ बिल्कुल, आइए ना। तो मतलब ये तरुण भैया स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने वाले हैं उसमें? स्टेप सबसे पहले तो गाड़ी होगी वॉशिंग, मतलब खुलने के बाद गाड़ी होगी वॉशिंग। ठीक है भैया। वॉशिंग में जो वॉशिंग होने के बाद फिर क्लेइंग होगी। ठीक है। डिटेलिंग करने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सोल वगैरह डलनेस तो इसकी हटानी नहीं, क्योंकि कलर चेंज करना है। हाँ जी। ठीक है। और अगर ट्रांसपेरेंट करते तो उस केस में उसमें डिटेलिंग की नीड होती, डिटेलिंग की नीड होती, 3 स्टेप डिटेलिंग करनी पड़ती। हाँ। अब इस पे बेसिकली हमने इसका सरफेस जो है ना, सरफेस क्लियर करना है। सरफेस के ऊपर कोई रस्टिंग हो, डस्ट हो, आयरन मार्क हो, जो नजर नहीं आते। हाँ जी, वो निकालने हैं। ठीक है। एक इतना सा भी डॉट होगा ना, तो वहाँ पे बबल आ जाएगा। बिल्कुल सही। बाकी देख लो, ये मेरी नई गाड़ी है, इसके अंदर भी ना स्क्रैच पड़ गया, ये देखो, ये देख रहे हो, तुमने लाइन देख रहे हो? हाँ, तब मैंने कहा यार जल्दी करो पीपीएफ। बाकी TPU क्वालिटी कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग है। सेल्फ हीलिंग गाड़ी 40% की लेयर होती है उस पे, सेल्फ हीलिंग की 40%। बम्पर वगैरह कुछ टच हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें बॉइल वाटर डालो,
या गाड़ी धूप में खड़ी कर दो, आउट। गाड़ी ब्रांड न्यू मिलेगी। चलो ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, आइए। टायर में बस ये देखेंगे गौरव भैया, ये ना साथ ही में फोम वॉश के साथ साथ ही क्लेइंग स्टार्ट हो गई है। ये होती है क्ले, इसमें जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है ना, ये देखेंगे आप, गाड़ी बिल्कुल साफ थी और ये बिल्कुल गंदी हो चुकी है। जितना डस्ट पार्टिकल होता है वो चिपक जाता है। अभी क्लेइंग कोई इससे कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं आएंगे? कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे, कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे। ये देखेंगे शैम्पू के साथ हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे ना अपनी गाड़ी के अंदर हमने वॉशिंग वगैरह हर एक चीज़ कंप्लीट कर लिया ना। वॉशिंग हो चुकी है, क्लीनिंग हो चुकी है, आपके सामने फोम वॉश वगैरह सब चीज़ें हो चुकी हैं। बेसिकली सरफेस इसका क्लीन हो चुका है गाड़ी का। ठीक है ठीक है। तो तरुण भैया, गाड़ी आपने पूरी क्लीन करवा दी, वॉश हो गई, अब हमारा अगला स्टेप है, ये हमारी पीपीएफ है ना। अच्छा तरुण भैया, पता कैसे चलेगा कि रैप नहीं है पीपीएफ है? एक तो माइक्रोन से हाथ में पकड़ के पता लग जाता है। ठीक है, थिकनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, 3 लेयर मतलब एक लेयर इसके ऊपर हमारी जो रैप पीपीएफ है वो है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, एक लाइनर होता है। हाँ जी ठीक है, बाकी करें इसको स्टार्ट अपनी गाड़ी पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करें। चलो, बाकी आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा। अभी ये देखो सोल मार्क्स दिख रहे होंगे आपको मेरी गाड़ी पे, ये पूरे कवर हो जाएंगे। और अगर सेम कलर में कहना चाहते हो ट्रांसपेरेंट, तो वो भी कर देते हैं ना। ठीक, इस टाइम पे ना हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तरुण भैया, हमारे पहले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? डिग्रीजिंग वगैरह सब चीजें हो गई हैं, हाँ हो गई है गाड़ी पे। ठीक है, अब हम बोनेट अप्लाई कर रहे हैं। ये देख लो, हमारी ये ब्लैक पीपीएफ है। हम बोनेट हो गई है पीपीएफ की पूरी। ठीक है, अब बोनेट एप्लीकेशन हो रही है, ये आईपी लग रहा है इस साइड से। ठीक ठीक ठीक, शैम्पू बेसिकली लग रहा है, ये देखो लॉक होता है। ये हमारा शैम्पू लगता होगा। शैम्पू लगता है। इसके बाद जो हम यहाँ पे भी हमने इसको इस पे भी शैम्पू है, शैम्पू कर रखा हाँ है। जी। ये इसलिए डस्ट वस्ट ना आ रहा है इसमें। बेसिकली इसमें केमिकल होते हैं 2-3, हाँ तो मिला के वो लगाते हैं, सारी डस्ट हट जाए। ठीक है, और इसकी जो लॉकिंग हो जाए प्रॉपर्ली। हाँ अभी देखेंगे इसके ऊपर भी शैम्पू आएगा। अब आपको इसी की सिर्फ बोनट की लुक से ना नजर आ जाएगा कि क्या इसमें चेंज आने वाला है गाड़ी में। वाला बवाल मचने वाला है। हाँ। ये देख लो, यही से आप लोगों को समझ में आ जाएगा गाड़ी के बारे में काफ़ी हद तक। भैया, गाड़ी के बोनट होते होते समझ में तो आ रहा है लुक इसका। लुक्स कैसी निकलेंगी, ग्लॉस कैसी निकलेगी, बिल्कुल ऐसी फिनिश में निकलेगी। अभी हमारे यहाँ पे ना स्टूडियो भी रेडी हो रहा है बेसिकली। अच्छा, स्टूडियो भी तैयार कर रहे हैं, उसमें लाइटिंग, हेक्सागन लाइटिंग वगैरह सब चीजें रहेंगी। ओके, हाँ, तो लुक ज़्यादा उसमें आपको चाहिए समझ में आ देख रहे हैं पूरा कवर्ड है, सब हाँ। चीजें बंद है, शटर भी डाउन है, शटर भी डाउन कर दिया। साइड से एंट्री है हमारी। ठीक ठीक ठीक, कहीं पे कोई डस्ट नहीं, डस्ट नहीं है। हाँ, ये देख लो। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with emotion. तो तरुण भैया, नेक्स्ट डे जब हम अपनी गाड़ी कंप्लीट कर चुके हैं, पर हम थोड़ा रेस्ट लेस्ट लेकर आ गए अपने घर से, हाँ जी, उसके बाद हम लोग इस गाड़ी को शूट करने लग रहे हैं। बिल्कुल। तो गाड़ी इन लोगों ने देख लिया, सिनेमैटिक आप लोगों ने एंजॉय कर ली है। पहले तो तरुण भैया, आपको कैसी लग रही है गाड़ी? अब बहुत बढ़िया लग रही है, ओईएम ही लग रही है, बिल्कुल सेम लग रही है जो ब्लैक कलर आती है इसका ओरिजिनल कलर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आप इसके अंदर रैप कराते हैं ना, थोड़ी ग्लॉस कम आती है उसमें, है ना? रैप में ब्लर हो जाता है, ब्लर रैप में हल्का सा ब्लरिश होता है, इसमें बिल्कुल ओईएम फिनिश आ रही है, देखेंगे ऊपर की। और ये नेचुरल लाइट्स में है, कोई लाइट्स तो है नहीं यहाँ पे, लाइट तो है नहीं, ये देख रहे हो, लाइट सारी बंद की हुई है अभी। ये भी वो है अपना, लाइट सारी ऑफ है इस टाइम पे। और इसकी ग्लॉस देख लो, एकदम ओईएम ग्लॉस है, देख रहे हो, बिल्कुल मिरर फिनिश में आ रही है। मिरर फिनिश है बिल्कुल इसकी, ये देख लो। तो ये है कि पूरी पेंट ही लगेगी ये। हाँ, पूरी पेंट ही लगेगी। ये देख लो, साइड प्रोफाइल चेकआउट कर लो गाड़ी की कैसी लग रही है एक बार। एलॉयस से लुक और बढ़ गई गाड़ी की। ये देख लो गाड़ी की, चेकआउट कर लो साइड प्रोफाइल से गाड़ी कैसी लग रही है। तुरंत भैया, पीपीएफ तो जैसे हमने कर दी इस पे ब्लैक कलर की, ठीक हाँ है। जी। बाकी कलर पीपीएफ तो हर कलर में आती होगी ना? हर कलर में नहीं आती, कुछ लिमिटेड कलर्स में आती है। ठीक है, लिमिटेड कलर्स में है, जिसमें रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, नाडो ग्रे, ग्रीन,
येलो, ये कलर्स मिल जाएंगे। ये कलर्स हमारे पास अवेलेबल हाँ होते मिल जाएंगे। हैं। ठीक है। अच्छा तरुण भैया, वैसे वैसे इसका पता कैसे लगेगा? सिर्फ गेट खोल के? हाँ गेट खोल के पता लगेगा, साइड्स नहीं की हुई ना इसकी। हाँ ये देखो, ये देखें। यहाँ से पता चल रहा है। अगर आप कुछ आते हो तो ये भी कर सकते हैं ना ऐसे? इसमें थोड़ा सा क्या होता है, मोल्ड नहीं होती। मोल्ड नहीं होती, लॉक्स नहीं होते बेसिकली। बाकी देख लो गाड़ी कुछ ऐसे नजर आती है पीपीएफ होने के बाद। ये हमने ब्लैक पीपीएफ करी है ना? ब्लैक। ठीक है। तरुण भैया इसमें फायदे क्या क्या रहेंगे अब मेरे को? ये भी टीपीयू क्वालिटी है, सेल्फ हीलिंग है। ठीक है। इसमें कोई भी माइनर स्क्रैच आएगा सेल्फ हील हो जाएगा। ठीक है। और ग्लॉस ऐसे ही रहेगी सेम, ग्लॉस मेंटेन रहेगी बढ़िया से। और अच्छा तरुण भैया, सेल्फ हीलिंग मतलब कि छोटे मोटे जो स्क्रैच लगेंगे सब आउट हो जाएंगे। धूप में गाड़ी खड़ी करो या बॉइल्ड वाटर डाल दो तो मतलब सब कुछ आउट हो जाएगा? सब आउट हो जाएगा। बाकी पीछे से भी एक बार गाड़ी चेकआउट कर लो, हमारे सारे लोगो लग गए हैं टीएसआई के और मोटर्स के। ये देख लो, बिल्कुल गाड़ी यहाँ से बिल्कुल ओईएम लग रही है। हाँ जी, ओईएम वाली और वाइब है। सर 50-55 हज़ार रुपए से प्राइस स्टार्ट है। ठीक है। और अपने पास 500 रुपए से सर्विस स्टार्ट है। अब तो ये मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग, ए टू जी सब कुछ आ गया यहाँ पे। ये मैकेनिकल जॉब सारा हो रहा है। ये गाड़ी बहुत जानी पहचानी होगी तुम्हारी, अगर पहचान लोगे तो कमेंट कर लेना। अच्छा तरुण भाई, जैसे ये गाड़ी हमने पूरी बाहर से तो पूरी पीपीएफ कर दी है, ये तो मैंने ब्लैक करी है। जैसे आप ये पीपीएफ कर रहे हो उस टाइम पे, तो ये तो आप ये ब्लैक कलर है, ये ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट पीपीएफ कर रहे हो। वो ट्रांसपेरेंट वगैरह पीपीएफ कराना चाहते हैं इस तरीके से, हाँ जी, तो कितने से हम कुछ मान के चले? 40,000 रुपए से स्टार्ट है। 40,000 से स्टार्ट है ट्रांसपेरेंट वाली पीपीएफ, जो कि सेम कलर में होती है ना? सेम ट्रांसपेरेंट शीट होती है। ठीक है। और है टीपीयू ही वो भी, टीपीयू मतलब सेल्फ हीलिंग है वो? सेल्फ हीलिंग है वो भी। ठीक है। तो भैया जैसे पीपीएफ तो हमने करवा ली, ठीक है, अब मेरे से कई लोग बोलेंगे कि तुमने रैप क्यों नहीं कराया? रैप सर, रैप की लाइफ थोड़ी सी होती है कम, और कोई भी बच्चा कोई चीज मार देगा तो रैप फट जाएगा। ये नहीं फटेगा, ये फटेगा नहीं? नहीं फटेगा। प्लस इसके बाद इसकी मेंटेनेंस जो है थोड़ी सी कम होती है रैप से। हाँ ये तो है, रैप से कम मेंटेनेंस में आप अपनी गाड़ी को इस तरीके से यूज कर सकते हो। और इसमें ओईएम फिनिश लगेगी, उसमें हल्का ब्लर, वो दूर से पता लगता है गाड़ी रैप हुई हुई है। हाँ ये तो है। उसमें क्या होता है कि आप लोगों का ना कलर में जो ग्लॉस होता है बेसिकली वो बहुत कम होता है। इसके अंदर देखो आपको कहीं से भी ये वो नहीं लगेगा कि हमने इसको पीपीएफ किया हुआ है। ये प्रॉपर पेंट ही लग रहा है, पूरा पेंट वाली वाइब दे रहा है, तो इतना कुछ दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, ये चेकआउट कर लो। बाकी फ्रंट प्रोफाइल से एक बार गाड़ी को, अच्छा तरुण भैया कई लोग हमसे पता है क्या बोलेंगे अब, कि ये फ्रंट का जो क्रोम है इसको क्यों नहीं आपने हटाया? तो इसको डीक्रोमिंग करेंगे, कुछ टाइम में करेंगे, इसको हाइड्रो डिप करेंगे। हाइड्रो डिप करेंगे, हमारा प्लान है कुछ और। हाँ जी भैया अभी यहाँ पे कुछ स्टार्ट करने वाले और भी चीजें, तो उसमें ऐड करेंगे, है ना जी। ठीक है। तरुण भैया कितना कुछ टाइम लगता है हमको इसको करने में पीपीएफ को? पीपीएफ के लिए 1 से 2 दिन गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। 1-2 दिन गाड़ी छोड़नी पड़ती है ना? अब देखो मैंने अगर गाड़ी छोड़ी होती तो मेरे को दूसरे टाइम आना नहीं पड़ता है ना, क्योंकि जो इसमें थोड़ा बहुत काम बचा था, और जो सेल्फ हीलिंग का छोटा मोटा टाइम जो होता है वो आप उसके लिए आप गाड़ी रखते हो अपने पास, है ना? थोड़ा सा क्योरिंग के लिए टाइम चाहिए होता है कि गाड़ी तैयार हुई, क्योर हो गई। अब आपने तो थोड़ी सी चला के जानी थी, तो इसलिए मैंने डिलीवरी दे दी, मैं कहा ले जाओ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत पास में ही है, तो मैंने कहा खड़ी रहेगी उसके बाद। बाकी ये चेकआउट कर लो गाड़ी, आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग कि अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और तरुण भैया कलर तो इसमें ब्लैक ओईएम में आता ही है, आता ही है, तो ब्लैक तो अच्छा भी लगी, मैट भी करवा सकते हैं आप, ग्लॉस भी करा सकते हैं, सैटिन भी करवा सकते हैं। ठीक, कलर ऑप्शन अपने पास बहुत हैं। ठीक। और प्लस किसी ने कलर चेंज नहीं करवाना तो ट्रांसपेरेंट शीट में भी मैट, ग्लॉस, सैटिन तीनों है। तीनों है। अच्छा तरुण भैया जो इसका मैट होगा वो भी काफी सुंदर लगता होगा ना? हाँ मैट कलर तो VW की गाड़ी में वैसे भी यार पोलो में अच्छा लगता था मैट कलर, वैसे ही ये है, वैसे इसमें भी। अच्छा तरुण भैया ये तो चलो हमारी होगी पीपीएफ और रैप की बातें हमने कर ली। मैंने तो अपनी गाड़ी पे ऑलरेडी फिल्म चढ़वा रखी है, लेकिन आपके पास उसका ऑप्शन है, इतनी गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे, तो उसका सन कंट्रोल फिल्म भी है अपने पास। ठीक है। सेरामिक कोटिंग भी है, अंडर बॉडी कोटिंग भी है, इंजन कोटिंग भी है। अच्छा, A to Z वर्क। मतलब हमारे पास गाड़ी अगर आती है तो उसकी केयर से रिलेटेड सारी चीजें हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये BMW सर्विस हो रही है सामने, ये देख लो BM 3 सीरीज। ठीक ठीक ठीक। तो सर्विस भी है, सर्विसिंग कोई बार आपका जो टाटा है, कोई भी गाड़ी है, टाटा, मारुति, होंडाई, और बड़ी में भी BMW, रोल्स, रेंज रोवर, मुस्टैंग लगी हुई है, मस्टैंग वगैरह सारी खड़ी है, तो करते हैं सर्विस, मैकेनिकल सारे काम कर रहे हैं। ठीक है। बाकी ये पेंट बूथ देख लो, ये पेंट बूथ भी है, अगर इन केस पेंट जॉब करवाना है तो प्रॉपर तरीके से पेंट जॉब होगा हमारा पेंट बूथ के अंदर में। हाँ जी ठीक है। तरुण भैया अगर हमको अपनी गाड़ी पीपीएफ करानी है, रैप करानी है, सेरामिक करानी है, ग्राफीन करानी है, चाहे तो सर्विसिंग करानी है, पेंट कराना है, तो हमें आना कहाँ पे है? आना आपने महिपालपुर रंगपुरी में। ठीक, लोकेशन आपको शेयर कर देंगे। महिपालपुर रंगपुरी, आप ये रेडिसन ब्लू वाला फ्लाईओवर उतरेंगे, महिपालपुर वाला, उतरते ही गली में लेफ्ट होना है। ठीक है। वो उतरेंगे टी पॉइंट से राइट, ठीक है, और टी पॉइंट आने से एक गली पहले लेफ्ट। वो तो 100 मीटर, 100-150 मीटर, वो तो खैर ऑन रोड ही है। अगर आप मेन रोड से
NH 48 से अगर बात करें तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं है। हाँ, 30 100 सेकंड मीटर के है। अंदर आप आ जाओगे अंदर। जी ठीक है। और फिर दूसरा है द्वारका सेक्टर द्वारका। 13 रेडिसन ब्लू, ठीक है, वहाँ पे हमारा PPF, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज, सारा डिटेलिंग फैसिलिटी है वहाँ पे। डिटेलिंग फैसिलिटीज है। जैसे हमारे यहाँ पे ये अगर सर्विसिंग पेंट जॉब कराना तो महिपालपुर आना पड़ेगा, और अगर आपको PPF सिरेमिक वगैरह कोटिंग का कुछ काम कराना है तो द्वारका चले जाओ। ठीक। और आप जो वॉशिंग मिल जाएगी आपको 600 रुपीज में, वॉशिंग प्लस वैक्स, ठीक। द्वारका सेक्टर 13 में। ठीक। वो आपको पूरी दिल्ली NCR में कहीं नहीं मिलेगी, चैलेंज है। ये तो है कि अगर आपने आउटलेट से एक बार काम करवा लिया ना, आप 100% सेटिस्फाइड रहोगे और कहीं और जाओगे ही नहीं फिर। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे को देखो, मैं गुड़गांव से स्पेशल वॉश कराने द्वारका जाते हो। क्यों आता हूँ, इसी वजह से चाहता हूँ क्योंकि सर्विसिंग बहुत अच्छी है। तो तरुण भैया थैंक यू भैया, थैंक यू ठीक है सो जी। मच, आपने बहुत बढ़िया बिल्कुल जी, कर दिया काम। बाकी आप लोग गाड़ी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना।